नमस्कार दोस्तों। कल 70th बीपीएससी से रिलेटेड पटना में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। गर्दनी बाग और बीपीएससी ऑफिस के सामने काफ़ी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। मेजर 3 डिमांड्स थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, फॉर्म रीओपन और डेट एक्सटेंशन को लेके। बट डिसअपॉइंटिंग था कि बस एक ही डिमांड पे क्लैरिफिकेशन आया। बीपीएससी ने अपने प्रेस नोट में बस नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और एग्ज़ाम 13 दिसंबर को एज़ प्लान्ड होगा। बट कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग था कि जो बाकी 2 जेन्युइन डिमांड्स थे, हालांकि फॉर्म रीओपन तो काफ़ी जेन्युइन डिमांड है, वो तो होना ही चाहिए था। सर्वर इशू की वजह से काफ़ी लोग फॉर्म नहीं भर पाए, नहीं हो पाया वो। अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। प्रोटेस्ट काफ़ी ह्यूज था, लोगों पे लाठीचार्ज भी हुआ, काफ़ी लोग घायल भी हुए। बट कहीं ना कहीं जो लोग प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, मुझे लगा कि काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, लोग बटे हुए थे, जो भी टीचर्स के ग्रुप थे, जो भी लीडर्स के ग्रुप थे। और ये प्रोटेस्ट नॉर्मलाइजेशन की तरफ ज़्यादा हो गया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट नॉर्मलाइजेशन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया था। प्रोटेस्ट को लीड करने वाले 2 ही मेजर ग्रुप्स थे, कुछ स्टूडेंट लीडर और एक तरफ टीचर्स के ग्रुप थे। और बाद में यही लग रहा था कि प्रोटेस्ट हालांकि 3 डिमांड्स रखे जा रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि नॉर्मलाइजेशन का डिमांड जो था वो मेजर डिमांड था। जो भी टीचर लोग प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, वहाँ से नॉर्मलाइजेशन का डिमांड। और कहीं ना कहीं ये नॉर्मलाइजेशन की बात कहाँ से आई, ये समझ नहीं आ रहा है। बीपीएससी ने अपने किसी भी नोटिस में, किसी भी नोटिफिकेशन में कभी नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, पब्लिक फोरम्स में कुछ दिनों से ये बात चलने लगी और बिल्कुल र्यूमर की तरह ये बात फैल गई कि नॉर्मलाइजेशन होगा। बीपीएससी ने भी कल अपने प्रेस नोट में यही लिखा है कि ऐसा कोई नोटिस बीपीएससी ने पहले नहीं दिया था और ये र्यूमर की तरफ फैल गया है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स ने सोशल मीडिया पे ये बात को और फैलाया गया, और मुझे लगता है इस वजह से स्टूडेंट का भी टाइम काफ़ी वेस्ट हुआ, प्रिपरेशन इफ़ेक्ट हुआ है। और हमें ऐसे किसी भी न्यूज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए जब तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश ना हो, ऐसा कोई ऑफिशियल सोर्सेज से ये न्यूज़ ना आए, तब तक हमें नहीं बिलीव करना चाहिए। इससे बिल्कुल हमारा प्रिपरेशन इम्पैक्ट होता है, हम कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं और बिल्कुल पढ़ाई से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। 3 मेजर डिमांड्स थी, अभी एक ही पूरा किया गया है। एक ही से रिलेटेड प्रेस नोट आया है बीपीएससी का कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अभी देखते हैं बाकी 2 का क्या होता है। मुझे तो लगता है कि अभी उन 2 पे कोई ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा है। और कल का जो प्रोटेस्ट था, जो टीचर्स लीड कर रहे थे, मुझे लगा कि वो प्रोटेस्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर्सनल भी हो गया था। लोग पर्सनल डिमांड्स की बात कर रहे थे कि जो टीचर ग्रुप का जो डिस्कशन हुआ बीपीएससी के साथ, बीपीएससी ऑफिशियल्स के साथ, वो वीडियो रिलीज़ किया जाए। मुझे लगा ये थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो गया। और फिर नोटिफिकेशन जो आया, अभी हमको उसी को सच मान के उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहिए। ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो बाकी किसी भी सोर्स पे भी बिलीव नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन की बात बीपीएससी ने कभी की नहीं। कुछ लोगों पे उंगली उठाया जा रहा था कि कुछ लोगों ने नॉर्मलाइजेशन को एग्री कर लिया है, मान लिया है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसीलिए नॉर्मलाइजेशन को हटाने का एक बात हुआ कि लोग का जो इमेज है वो साफ़ हो जाए। काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट में आए कल, बहुत लोग आए, बहुत देर तक रुके, स्टूडेंट का साथ दिया। इसमें काफ़ी टीचर्स ग्रुप थे, लीडर्स थे, एटलीस्ट उन्होंने साथ दिया, प्रोटेस्ट को लीड किया। तो उनके भी एफर्ट को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि लीड किया पूरे प्रोटेस्ट को, और एटलीस्ट एक डिमांड तो हुई है, क्लैरिफिकेशन तो आया। और बाकी 2 भी आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो डिसअपॉइंटिंग होगा, निराशाजनक होगा कि फॉर्म रीओपन नहीं हो रहा है और एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड नहीं होना है। पर अभी हमें जो कल का जो नोटिफिकेशन आया है, कल का जो एग्ज़ाम डेट आया है, उसी को फाइनल ट्रुथ मान के कि वो फाइनल है, उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। और अभी बिल्कुल ठीक है, प्रोटेस्ट चलते रहेगा, डिमांड्स चलते रहेंगी, बट अभी जो नोटिफिकेशन आया है, जो एग्ज़ाम डेट है, उसी को मान के उसी हिसाब से जोर लगाना पड़ेगा। ये नहीं करना है कि प्रिपरेशन बिल्कुल छोड़ दें कि अभी तो एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगा, और बहुत लोग ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड होगा और प्रिपरेशन को हल्के में ले रहे थे। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा अभी, और ज़्यादा र्यूमर्स पे फिर से बिलीव नहीं करना है।
एज ए एस्पिरेंट हमें किसी भी र्यूमर पे बिलीव नहीं करना है। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारे र्यूमर्स फैलाए जाते हैं और लोग यहाँ बस व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए बैठे हैं। बहुत कम लोगों की पड़ी है ना। आप देखो इतने सारे प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो या ना हो, पर ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होंगे जिनके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, जिनके व्यूज़ बढ़ जाएंगे और अल्टीमेटली फ़ायदा उनको होगा, है ना, और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ठीक है, आप प्रोटेस्ट करें, डिमांड जेन्युइन है, बट साथ ही साथ प्रिपरेशन पे भी ध्यान देना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अभी 13 दिसंबर के डेट को सत्य मान के, वही सोच के अपना बिल्कुल माइंड फोकस रखना है।